आज है 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात, 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों को डीबीटी से सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के जरिए सहायता राशि भेजी गई। ये धनराशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, स्वेटर, स्टेशनरी की खरीद के लिए दी गई। यूपी चुनाव से पहले G20 पर सियासत, ब्राह्मण वोट साधने में जुटी सपा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज होती दिख रही है। एथेनॉल मिश्रित G20 पेट्रोल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बता रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटी है। पीडीए रणनीति के बाद अब ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद तेज हो गई। इसी क्रम में पवन और सनातन पांडे जैसे नए चेहरों को आगे लाकर सपा अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं, चढ़ावा चोरी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। भगवान अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कड़ी नाराजगी जताई। हरिद्वार में उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल आरोपी को जेल भेजना पर्याप्त नहीं। उन्होंने मांग की है कि चोरी या गबन की गई पूरी राशि भी दोषियों से वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था और भारत की अखंडता के प्रतीक है, इसलिए दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस ना करे। वाराणसी एयरपोर्ट पर बनेगा देश का अनोखा अंडरपास, रनवे के नीचे दौड़ेंगी गाड़ियां। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार के तहत देश का अनोखा अंडरपास बनाया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने बताया कि करीब 450 मीटर लंबा ये 6 लेन अंडरपास चालू रनवे के नीचे तैयार हो रहा है। इसकी नींव और राफ्ट का निर्माण कार्य जारी है। इस अत्याधुनिक परियोजना के पूरा होने के बाद विमान रनवे पर उड़ान भरते रहेंगे, जबकि नीचे सड़क पर वाहनों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। इसे देश की अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। आईटीआई एडमिशन के लिए नियम लागू, खाली सीटों पर मिलेगा नए अभ्यर्थियों को मौका। उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होने की तैयारी है। इस बार संशोधित नियमावली के तहत पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन ब्लॉक स्तर पर 25% अतिरिक्त आरक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया के बाद खाली रह जाने वाली सीटों पर नए अभ्यर्थियों को भी दाखिले का मौका मिलेगा। इससे अधिक छात्रों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। मजबूत नींव से बनेगा उज्जवल भविष्य, वाराणसी में छात्रों के लिए बोले सीएम योगी। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर बच्चा योग्य बने, क्योंकि मजबूत नींव ही एक भव्य भविष्य का आधार होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रों को स्वेटर, जूते, मोजे और किताबों के लिए अब 1200 रुपए की सहायता दी जा रही है, जो पहले 800 रुपए थी। इस अवसर पर उन्होंने 12 आदर्श शिक्षकों को भी सम्मानित किया। यूपी में हरियाली का महाअभियान, छात्र लगाएंगे 20 लाख पौधे। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले प्रदेशव्यापी पौधारोपण अभियान में उच्च शिक्षा विभाग 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर उतरेगा। इस अभियान में प्रदेश के 77 विश्वविद्यालयों और करीब 8000 महाविद्यालयों के लाखों विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय ने सभी शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिन परिसरों में चारदीवारी नहीं है, वहां सीमा पर और जहां बाउंड्री है उसके किनारे सघन पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। जेपी इंफ्राटेक खरीदारों की गुहार पर पीएमओ सख्त, यूपी रेरा को जांच के निर्देश। नोएडा के जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की अटकी आवासीय परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 1300 घर खरीदारों द्वारा पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजी गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने उत्तर प्रदेश रेरा को आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। खरीदारों ने वर्षों से लंबित कब्जे, अधूरी परियोजनाओं और निर्माण कार्य संभाल रही एजेंसी पर रेरा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। शिक्षक समायोजन पर बढ़ा विरोध, सितंबर की छात्र संख्या को आधार बनाने की मांग।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर विरोध तेज हो गया। शिक्षकों का कहना है कि 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की गणना करना उचित नहीं, क्योंकि 31 मार्च के बाद कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं। इससे छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित होता है। शिक्षकों ने मांग की है कि पूर्व की तरह सितंबर की छात्र संख्या को आधार बनाकर समायोजन किया जाए। यूपी में जमीन की पैमाइश होगी हाईटेक, रोवर तकनीक से इंच का इंच होगा सटीक हिसाब। उत्तर प्रदेश में अब जमीनों की पैमाइश पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अत्याधुनिक रोवर तकनीक से की जाएगी। इस नई व्यवस्था से भूमि माप अधिक सटीक, पारदर्शी और कम समय में पूरी हो सकेगी। इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सभी 6 तहसीलों के एक नायब तहसीलदार, 1 राजस्व निरीक्षक और 2 लेखपालों को शासन की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नई तकनीक से वर्षों से लंबित सीमांकन और पैमाइश से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आने के साथ भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। यूपी के नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई, युवाओं को मिलेगा हाईटेक भविष्य। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंडस्ट्री 4.0 जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा के नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बैठक में ये जानकारी दी। साथ ही स्थानीय उद्योगों के सहयोग से छात्रों के लिए इंटर्नशिप और बेहतर प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हज 2027 की तैयारी शुरू। यूपी हज कमेटी ने 30,000 कोटा भरने का रखा लक्ष्य। हज 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश का 30,000 हज कोटा भरने के लक्ष्य के साथ राज्य भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। हज कमेटी के सदस्य हाफिज एजाज अहमद ने संभल में आयोजित कार्यक्रम में हज यात्रियों और इच्छुक लोगों के समय रहते पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अब आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू करती है, इसलिए समय पर तैयारी करने से आवेदन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शॉप एक्ट की जगह आएगा नया OSH कोड, लाखों दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश में दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम की जगह जल्द ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता यानी OSH कोड 2020 लागू किया जा सकता है। नए प्रावधानों के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले दुकानों, कार्यालयों, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। अभी 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छूट है। लखनऊ नोट बनेगा मिसाइल और एयरोस्पेस हब, रक्षा उत्पादन को मिलेगी नई उड़ान। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ नोट को मिसाइल और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस सहित कई कंपनीज अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में जुटी हैं। एरोलॉय टेक्नोलॉजीज ने एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम कास्टिंग और संकल्प सेफ्टी सॉल्यूशंस ने सुरक्षा उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है। 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष 2027 से 47 तक सत्ता से बाहर रहेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर राजनीति कर रहा है। यूपी में ईवी खरीदने की बड़ी रफ्तार, सब्सिडी के लिए हजारों आवेदन। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ईवी विनिर्माण और मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत परिवहन विभाग को सब्सिडी के लिए हजारों आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक 12,520 आवेदन लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर RTO से मिले। इसके बाद नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी प्रमुख जिलों में शामिल हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। यूपी में शॉप एक्ट की जगह आएगा OSH कोड, दुकानदारों के लिए बदलेंगे नियम। उत्तर प्रदेश में 6 दशक से लागू दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम की जगह जल्द ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां यानी OSH कोड लागू किया जा सकता है। नए नियमों के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले दुकानों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। वर्तमान में 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छूट प्राप्त है।
माटीकला से बनेगा आत्मनिर्भर यूपी, सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री माटीकला योजना के तहत मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय शुरू करने वालों को बड़ी सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को चाक और अन्य आवश्यक मशीन्स निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार का भी लाभ मिलता है। बड़े स्तर पर कारोबार शुरू करने के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। यूपी के हर पीएचसी पर मिलेगा सांप के डसने का इलाज, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया। अब प्रदेश के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी पर एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सर्पदंश की पहचान और तत्काल उपचार का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले को सर्पदंश के हर मामले की रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। यूपी के मछली पालकों को बड़ी सौगात, अब मछलियों का भी होगा बीमा। उत्तर प्रदेश के मछली पालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब फसलों की तरह मछलियों का भी बीमा कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए यूपी फिश फार्मर ऐप शुरू किया, जिसके माध्यम से मत्स्य पालक आसानी से अपनी मछलियों का बीमा कर सकेंगे। जिले में करीब 2873 तालाब और पोखरों में मछली पालन किया जाता है, जबकि लगभग 2600 पंजीकृत मत्स्य पालक इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हर वर्ष हजारों लोगों को रोजगार देने वाला ये क्षेत्र करीब 31,000 टन से अधिक मछली उत्पादन करता है। लखनऊ वाराणसी में नकली दवाओं के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, 26.6 लाख की दवाएं जब्त। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नकली और काउंटरफीट दवाओं के अंतर जनपदीय सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ और वाराणसी में एक साथ हुई छापेमारी में करीब 26.6 लाख रुपए की संदिग्ध दवाएं जब्त की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों जिलों में एफआईआर भी दर्ज की गई। पेंट्री कार में अब नहीं चलेगी गंदगी, चूहे कॉकरोच के खिलाफ रेलवे का बड़ा अभियान। ट्रेन में यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। देश भर के सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर्स को पेंट्री कारों में चूहे कॉकरोच गंदगी की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड ने कहा कि पेंट्री कार में किसी भी तरह की लापरवाही यात्रियों की सेहत के लिए खतरा बन सकती है और इससे भारतीय रेलवे की छवि प्रभावित होती है। अब नियमित निरीक्षण और सफाई अभियान के जरिए व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर सख्ती, आईसीयू और बेड शुल्क तय कराने की पहल। निजी अस्पतालों में आईसीयू और सामान्य बेड के नाम पर मनमानी फीस वसूली की शिकायतों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर सभी निजी अस्पतालों में शासन के अनुरूप उपचार, आईसीयू, सामान्य बेड और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की निर्धारित दरें लागू कराने और उनकी सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मिली शिकायतों के अनुसार कई अस्पतालों में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक शुल्क वसूल कर रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। केकेसी कॉलेज में एलएलबी की सीट पर जबरदस्त मुकाबला, 340 सीटों के लिए 1080 आवेदन। लखनऊ के श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज केकेसी में इस सत्र प्रवेश को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की 340 सीटों के लिए अब तक 1080 आवेदन आ चुके हैं, यानी एक सीट पर 3 से अधिक दावेदार हैं। वहीं बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएससी बायो जैसे पाठ्यक्रमों में भी सीटों से अधिक आवेदन मिले हैं। कॉलेज प्रशासन ने आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में पूरी ताकत से आगे बढ़ा मानसून, 19 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून अपने पूरे रंग में है। मौसम विभाग ने आज बृहस्पतिवार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 19 जिलों में गरज चमक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के 43 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी गतिविधियां तेज होने से अगले 3 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।